श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, पिछली वार्ताओं में एक श्लोक की एक लाइन संयोग से आ गई थी। उस समय मुझे पता नहीं था कि इस लाइन पर या इस श्लोक पर कभी कोई वार्ता होगी क्या। लेकिन जो क्रियाशील मेरी माँ है, उसकी योजना तो वही जाने। आज वही श्लोक आपके सामने आ रहा है। श्लोक इतना प्रचलित है कि लगभग सभी के ज़बान पर वो रहता है। और वह श्लोक प्रभु की जितनी स्तुतियां हो सकती हैं, उन सारी स्तुतियों का सार है। उस श्लोक की ताकत हमने कभी समझी ही नहीं। उस श्लोक में हम किस भाव से क्या कह रहे हैं ये कभी जाना ही नहीं। हम रूटीन में वो श्लोक बोल जाते हैं बस। चाहे राम मंदिर में गए तो वो श्लोक बोल दिया, कृष्ण मंदिर में गए तो वो श्लोक बोल दिया, हनुमान मंदिर में गए तो वो श्लोक बोल दिया, शिव मंदिर में गए तो वो श्लोक बोल दिया। यानी वो श्लोक तो ऐसा कॉमन हो गया कि हमारे मस्तिष्क में ये बात आती ही नहीं कि भाई एक ही श्लोक से सब जगह स्तुति कैसे हो रही है, लेकिन करते जा रहे हैं। तो आज उसी श्लोक पर कुछ चर्चा हो रही है। श्लोक आप खूब जानते हैं, लेकिन यहां पर मैं बोल देता हूं आपके लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। याद आ गया आपको? यह है वो श्लोक। तो भाई यहाँ क्या कह रहे हो आप? आपने तो माँ, पिता, बंधु, सखा, इन सबको कॉमन कर दिया। यानी किसी अस्पताल में जाओ और डॉक्टर साहब की स्तुति कर रहे हो और आप कहो किसी डॉक्टर को, हे डॉक्टर साहब, मेरे तो डॉक्टर भी आप ही हो, कंपाउंडर भी आप ही हो, चपरासी भी आप ही हो, बाबू भी आप ही हो। तो डॉक्टर क्या सोचेगा? तो आपका यह भाव तो नहीं हो सकता। किसी स्कूल में जाओ, आप तो हेडमास्टर भी आप ही हो, मेरे तो मास्टर भी आप ही हो, चपरासी भी आप ही हो, बाबू भी आप ही हो। तो बताइए कैसा रहेगा? तो भाई ये भाव नहीं है वहां पर, भाव कोई और है। लेकिन कभी आपने सोचा ही नहीं कि आपका भाव क्या है यहाँ पर। यदि आप उस भाव तक पहुंचने, जो जो स्तुति आप कर रहे हैं, उसमें जो भाव आपका है छिपा हुआ, प्रकट नहीं है, उस छिपे हुए भाव को यदि आप ढूंढ लेते, छिपे हुए भाव को ढूंढना ही स्मृति लब्धा है, कि वो खोई हुई है स्मृति, उसको ढूंढना है, पकड़ना है। क्या भाव है आपका? भाव बड़ा उच्च है, क्योंकि ये सारी स्थितियों का सार है, इसलिए भाव तो बड़ा ऊंचा है। लेकिन वो विस्मरण में पड़ा हुआ है। क्या भाव है? कि हे प्रभु, आप जहां भी जाएं, आप हनुमान जी के जाएं, शिव जी के जाएं, राम के जाएं, कृष्ण के मंदिर में जाएं, वहां क्या कह रहे हैं?
हे प्रभु, मेरी माँ जन्म देने वाली माँ है, उसमें भी आप ही हैं। मेरे जन्म देने वाले पिता हैं, उसमें भी आप ही हैं। यानी आप माँ में, पिता में, बंधु में, सखा में किसको देख रहे हो? प्रभु को। तो कौन सी चीज है भाई प्रभु की जो सब में कॉमन है? आपके माताजी, किसी के भी माताजी और पिताजी, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो तो कॉमन हो नहीं सकता। तो फिर कौन सी चीज कॉमन है? ऐसी चीज जो माँ में भी है, पिता में भी है, बंधु में भी है, सखा में भी है। आप कौन सी कॉमन चीज की तरफ आपका ध्यान जा रहा है? लेकिन ध्यान नहीं, रूटीन में आप तो बोल रहे हो और पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। वो कॉमन चीज है भाई चेतन तत्व। देखिए, आप सब जगह चेतन तत्व की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं इस बात को कि आप चेतन तत्व की स्तुति कर रहे हैं क्या। यह अज्ञान है। अज्ञान माने ज्ञान नहीं है। ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। कि हम काम सही कर रहे हैं, आचरण सही है, आचरण में कहीं आपके दोष नहीं है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं। भोजन कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं भाई किसकी सहायता से भोजन हो रहा है। पानी पी रहे हैं, हमको पता ही नहीं किसकी सहायता से पानी पिया जा रहा है। यानी यहाँ की संसार की जितनी भी हलचल आप देख रहे हो, आपके शरीर की जो हलचल आप देख रहे हो, सब जगह आप देख रहे हो चेतन तत्व, चेतन तत्व, लेकिन वो दिखता नहीं है। इसलिए अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। अनुभव की ही बात है, खूब अनुभव में आ रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। इसको पकड़ लो कि प्रभु को हम जिस मंदिर में भी गए हैं, इस सूत्र में क्या कहा है? हे प्रभु, मेरी माँ में हैं आप, मेरे पिता में हैं आप, मेरे बंधु और सखा में आप ही हैं। यानी कॉमन फैक्टर चेतन तत्व के रूप में हमने उसकी स्तुति की है प्रभु की। और चेतन तत्व टॉप फैक्टर है। चेतन तत्व जो है वो नीचे वाला फैक्टर नहीं है, टॉप फैक्टर है, सबसे ऊंचा। चेतन तत्व से ऊंचा कुछ नहीं है। सब कुछ है जो चेतन तत्व है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आचरण बिल्कुल सही है, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं था कि हमारा भाव यहाँ क्या होना चाहिए। भाव भी आपका सही होगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने की कोशिश करें। पहले तो ये पता चले खोया हुआ है, तब ढूंढेंगे ना। हम तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारा भाव खोया हुआ है क्या, तो ढूंढेंगे कहां से? तो पहले तो पता चले कि हमारा भाव खोया हुआ है, फिर उस असली भाव को ढूंढें, तो आप सही ठिकाने पहुंच जाएंगे। अब इसमें देखिए आगे कहा गया है, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। सर्वम में तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आप समझ गए। ये विद्या कौन सी है भाई? LLM की है क्या, या डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, या MA PhD डीलिट वगैरह है? कौन सी विद्या की बात आ गई भाई? अरे भाई, वो विद्या नहीं जो आपके शरीर के साथ में नष्ट हो जाए और अगले जन्म में फिर कबूतर वाला कह पढ़ना पड़े, वो विद्या नहीं। ये कोई सनातन विद्या की बात हो रही है प्रभु। जब प्रभु का आप विद्या कह रहे हैं तो प्रभु तो सनातन है। प्रभु इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं होंगे, ऐसा है क्या? पिछले जन्म में नहीं थे, इस जन्म में है, ऐसा है क्या? नहीं भाई, प्रभु सनातन है। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। प्रभु कभी समाप्त नहीं होते। तो फिर विद्या, वो जो विद्या है, जिस रूप में आपने उनको विद्या कहा है, वो समाप्त हो जाएगी क्या? है ये तो नहीं भाई। तो फिर कौन सी विद्या? एक ही विद्या जो आपको आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करा दे, वह विद्या। वह विद्या कभी समाप्त नहीं होती, सनातन है वो विद्या। तो यहां पर यह भाव भी ध्यान रखना है
कि विद्या का मतलब क्या है, जो आपको आत्म कल्याण की तरफ ले जाने की क्षमता रखे। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये विद्याएं नहीं है भाई। आगे है द्रविणम। दिवाली का दिन आया और हम क्या करते हैं, चांदी के, सोने के जेवर, कलदार रुपए और जो कुछ घर में होता है सब वहां सामने माँ के रख देते हैं कि आज लक्ष्मी जी की पूजा होगी, यानी जेवर जाठी इन सब की पूजा होगी। आज तो हम पूजा करेंगे भाई, और कल पैरों के जेवर को पैरों में डाल लोगे। अरे भाई, कल तो आप लक्ष्मी जी के रूप में, माँ के रूप में इस पायजेब की पूजा कर रहे थे, नई नई खरीद के लाए हो, पायल खरीद के लाए हो, और अब पैर में पहन रहे हो। वाह भाई वाह। द्रविणम का मतलब यह है क्या, यहां भी उसी भाव से चलो। कौन सा, जो शाश्वत रहे। आप जब इस संसार से, इस शरीर से विदा होकर के चले जाओगे तो ये जेवर आपके साथ जाएगा क्या, शाश्वत है क्या जेवर आपके लिए। आप तो इस शरीर को भी छोड़ जाओगे भाई, अगली यात्रा पर रवाना हो जाओगे। तो फिर यहां द्रविण से मतलब क्या है, द्रव्य से मतलब क्या है, कौन सा द्रव्य, कौन सा धन। हमने एक किसी जमाने में दोहा सुना था भाई, वो दोहा बताता हूं। गोधन गज धन बाज धन सब धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी ये सारे धन, चाहे गो हो, गाय का हो, हाथी घोड़े, कुछ भी हो, रतन हो, हीरे मोती कुछ भी हो, ये सारे के सारे जब संतोष आ जाता है, संतोष रूपी धन, तब ये धूल के समान हो जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं हो जाता। देखिए, इसी दोहे को, या यूं कहें कि ये दोहा जिस आधार पर कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय 14वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं, संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्त समय प्रिय। संतुष्ट है सततम योगी, वह निरंतर योगी ऐसा क्या, संतुष्ट है, संतोषी होता है, और वो मेरे को बहुत प्यारा होता है। संतुष्ट जो हो रहा होता है, अपनी हर परिस्थिति में संतुष्ट, वो मेरे को प्यारा होता है। तो ये धन है भाई, यहां पर द्रव्य से मतलब नहीं है। ये समझे कि भाई ओहो, मैं तो भाई रुपये को ही सबसे बड़ा मानता हूं, क्योंकि रुपया भी भगवान ही है। भाई, न भगवान रुपया है, न रुपया भगवान है। लेकिन वास्तव में यदि आप धन मानते हो सबसे बड़ा, तो वो है संतोष। और आप हर परिस्थिति में, हर स्थिति में संतुष्ट रहें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको रची राखा मान लो, ये देख लो कि ये प्रभु की यही मर्जी थी, मेरे प्रभु इसी में खुश हो रहे हैं, ये परिस्थिति प्रभु मेरे लिए लाए हैं, मेरे को तो प्रतिकूल दिख रही है, लेकिन मेरा प्रभु तो इसी में प्रसन्न है। संतुष्ट हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई आपको। तो वो धन है जो आपको भगवत प्राप्ति करा दे। यहां पर द्रव्य से मतलब वो द्रव्य नहीं है जो सामान्य जन समझते हैं, वो द्रव्य नहीं है जो आपके शरीर के साथ में नष्ट हो जाएगा, आपके लिए आप अगली यात्रा पे रवाना हो जाएगा और वो यहीं रह जाएगा। वो द्रव्य नहीं है भाई, वो द्रव्य है जो हमेशा, जब तक आपका पूर्ण कल्याण यानी परम धाम पर स्थान नहीं हो जा, वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक वो आपको उधर बढ़ाता ही चला जाएगा। वह धन है जो आपके साथ जाएगा, वह धन है यहां पर। आज बस इतना ही। नमस्कार।